जय श्री कृष्णा। प्रिय दर्शकों, आप सभी का स्वागत है हमारे इस YouTube चैनल पर। दर्शकों, कई बार ज्योतिष के अंदर कुछ ऐसी बातें होती हैं जो आप लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करती हैं, विचलित करती हैं, और जिसके संदर्भ में कहीं कोई खंडन यदि आपको मिल भी जाए तो आपको उस पर विश्वास भी नहीं होता है। अगर मैं उदाहरण के लिए आप लोगों के सामने बात रखूं तो मांगलिक कुंडली को देख लीजिए। बहुत से लोग मांगलिक कुंडली को लेकर के इतने ज्यादा आशंकित होते हैं कि सिरे से ही बात को नकार देते हैं कि मांगलिक कुंडली है, हमें बात ही नहीं करनी है। उसी तरह से एक भ्रांति और है कि यदि कोई व्यक्ति मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है तो लोग कहते हैं कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, अरे भाई साहब, ये तो माता पिता दोनों के लिए भारी है, इसके तो माता पिता को कष्ट है, इसके तो पिता की आयुष कम हो जाती है, पिता के लिए संकट लेकर आता है। न जाने कितनी ऐसी भ्रांतियां हैं जिसको लेकर के आप लोग परेशान जरूर होते हैं। और इसमें कुछ हद तक आप लोगों का भी दोष है, क्योंकि आप लोग बिना किसी बात को जांचे परखे, बिना समझे आप लोग किसी भी बात पर यकीन कर लेते हैं, जबकि आप लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। दर्शकों, आज का वीडियो मैं केवल इसी सब्जेक्ट पर बना रहा हूं कि बहुत से लोग इस बात को लेकर के चिंतित हो जाते हैं कि हमारा बच्चा तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है और ये पिता पर भारी है, माता पर भारी है, माता पिता दोनों की आयु को संकट है, माता पिता दोनों की आयु कम हो जाती है। दर्शकों, आज इस बात को प्रूव करने के लिए कि मूल नक्षत्र में पैदा होने वाला व्यक्ति, बच्चा, बालक कभी भी माता पिता के लिए कष्टकारक नहीं होता है। सबसे पहले ये समझिए कि मूल नक्षत्र का मतलब क्या होता है। दर्शकों, जब भी चंद्रमा या जल तत्व राशि से अग्नि तत्व राशि में आता है, तब हम कहते हैं कि ये मूल नक्षत्र हैं और इसमें पैदा होने वाला बालक मूल नक्षत्रों में पैदा हुआ है। 6 मूल नक्षत्र होते हैं, जिसके संदर्भ में आप लोग जानते भी होंगे। मैं एक बार आपको स्क्रीन पर वो 6 नक्षत्र बता देता हूं जो मूल नक्षत्र होते हैं। दर्शकों, 6 नक्षत्रों में से किसी भी एक नक्षत्र में यदि चंद्रमा विद्यमान है तो आप मूल नक्षत्र में पैदा हुए बालक कहलाएंगे। अभी तो कोई भी पैदा हो सकता है, क्योंकि चंद्रमा तो 27 दिन के अंदर पूरे के पूरे 12 राशियों का भ्रमण कर लेता है। तो जब भी कर्क के अंतिम डिग्री में होगा, सिंह के प्रथम डिग्री के अंदर होगा, आरंभ की डिग्री में होगा, या वृश्चिक के और धनु के मध्य में होगा, या मीन और मेष के मध्य में होगा, तो मूल नक्षत्र तो होगा। अब मूल नक्षत्र में पैदा हुए, इसमें आपका क्या दोष है? लेकिन एक बात समझिए कि मूल नक्षत्र में पैदा होने का मतलब क्या होता है। दर्शकों, जैसे आप देखते हैं कि सर्दी से गर्मी आती है, या बारिश के मौसम के बाद में अचानक दूसरा मौसम आता है, यानी कोई भी 2 मौसम जब बदलते हैं उनके बीच में एक कालखंड होता है। अक्सर आप देखिए उसमें बहुत लोग बीमार होते हैं। जब भी सर्दियां पड़ना शुरू होती हैं, लोगों को वायरल होना शुरू होता है। जब भी सर्दी से गर्मी आती है, लोगों को वायरल होता है, बुखार होता है, बीमार होते हैं लोग। ये अमूमन होता है। और ये क्यों होता है? क्योंकि हमारा शरीर जिस एनर्जी के अंदर अब तक रहा है, अचानक से मौसम का वो परिवर्तन आता है, और यदि हम थोड़ी सी भी लापरवाही कर दें तो मौसम का वो प्रभाव हमारा शरीर सहन नहीं कर पाता और हम बीमार हो जाते हैं। ठीक इसी तरह चंद्रमा की भी स्थिति होती है कि चंद्रमा जब एक वाटर एलिमेंट से निकल करके फायर एलिमेंट में जाता है, तब परिस्थितियां कुछ ऐसी होती है कि हमारे मन की स्थिति कुछ अलग तरह की होती है। और इसीलिए कहा गया है कि मूल नक्षत्र के अंदर जब चंद्रमा है, अर्थात व्यक्ति मन से थोड़ा दुखी रहेगा, परेशान रहेगा, उसके चंद्रमा की स्थिति, उसके मन की स्थिति थोड़ी डिफरेंट रहेगी। लेकिन ये कब एप्लीकेबल होगा? जब चंद्रमा किसी ऐसे मूल नक्षत्र में है जिस राशि में वो नेगेटिव होता है। जैसे अश्विनी नक्षत्र में है, मूल नक्षत्र है, लेकिन मेष राशि है,
मेष राशि में चंद्रमा खराब नहीं हो सकता। तो अश्विनी नक्षत्र के अंदर पैदा होने वाला बालक या बालिका जो मेष राशि के अंदर पैदा हो रहे हैं, उनको मूल नक्षत्र से घबराने की जरूरत ही नहीं है। लेकिन वही यदि मान लीजिए सिंह राशि के अंदर कोई बालक पैदा हो रहा है, आरंभ के 2 डिग्री है, तो वह नक्षत्र मूल नक्षत्र हुआ आपका, यानी मघा नक्षत्र है। और मघा नक्षत्र के अंदर अगर चंद्रमा है तो राशि उसकी सिंह बन रही है। अब सिंह राशि के अंदर मघा नक्षत्र का चंद्रमा सदैव नेगेटिव होगा। अब इस नक्षत्र में यदि कोई बालक पैदा हो रहा है तो इसका मतलब है उसका चंद्रमा खराब है। अब यहां पर भी सबसे महत्वपूर्ण बात क्या है कि आपका बालक किस लग्न के अंदर पैदा हुआ है। अगर वो शुभ लग्न में पैदा हुआ है तो चंद्रमा बेशक उसके खराब हैं, लेकिन फिर भी चंद्रमा उसका इतना नेगेटिव इंपैक्ट उसको नहीं देगा। जैसे मान लीजिए मेष लगन की कुंडली है, चंद्रमा सिंह राशि में है, तो आप बताइए क्या उस बालक को मूल नक्षत्र में होने के कारण से कोई नेगेटिव रिजल्ट मिलेंगे। यहां चंद्रमा चूंकि उसकी कुंडली के अंदर पंचम भाव में है, तो ऐसे व्यक्ति विलक्षण बुद्धि के स्वामी होते हैं। बहुत डिफरेंट आइडियाज आना, अलग तरह से सोचना, दिमाग का शांत नहीं बैठना, कुछ ना कुछ सोचते रहना, क्रिएटिविटी उसके दिमाग में चलते रहना, ये गुण उसके अंदर आएंगे। अब आप बताइए क्या मूल नक्षत्र खराब हुआ उसके लिए। लेकिन वहीं पर यदि सिंह लगन की कुंडली है, लग्न में ही चंद्रमा आ गए, मूल नक्षत्र के हैं, तो जातक बहुत ज्यादा ओवर थिंकिंग करने वाला होगा, कंफ्यूजन उसके अंदर ज्यादा होगा। अब आप बताइए इसमें माता पिता कहां आ गए, माता पिता की आयु कहां आ गई। यानी हम किसी बात का गहनता से उसका अध्ययन नहीं कर रहे हैं, उसका निष्कर्ष नहीं निकाल रहे हैं, केवल बस मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, भाई साहब माता पिता को तो भारी है, इसको ये होगा, इसको ये होगा, इसकी शांति, इसकी ये, इसकी वो। अरे भाई मूल नक्षत्र की शांति उस अवस्था में अनिवार्य हो जाती है जब आपका लग्न भी वो बनता हो जहां चंद्रमा भी नेगेटिव है और आपको नेगेटिव इंपैक्ट देगा, तो वह मूल शांति आवश्यक है। अर्थात आपको मूल की शांति करवानी है, अन्यथा मन की स्थिति आपकी अलग तरह की रहेगी और जिसकी वजह से आपके प्रभाव भी आपके जीवन में जो चंद्रमा के कारण से प्रभाव हैं वो आपको प्रभावित जरूर करेंगे। अब इतनी बातें करने के बाद एक उदाहरण के लिए मैं कुंडली लेता हूं आपके सामने। ये कुंडली देखिए, ये कुंभ लगन की कुंडली है। अब इस कुंडली के अंदर आप देखिए कि बालक मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, चंद्रमा धनु राशि के अंदर स्थित है और धनु राशि के अंदर चंद्रमा मूल नक्षत्र में है और चंद्रमा 11वें भाव में है। अब चंद्रमा 6ठे भाव का स्वामी है और पंचम को देख रहा है। अब इसमें माता पिता कहां से आ गए, माता पिता की आयुष को कैसे प्रॉब्लम करेगा, माता पिता के लिए कष्टकारक कैसे हो गया। पिता के घर में तो स्वयं शुक्र स्वराशि का बैठा है, माता के घर में राहु स्वयं उच्च का होकर बैठा हुआ है और शुक्र की ही राशि का है। अब आप बताइए कुंभ लगन की कुंडली में शुक्र तो योग कारक ग्रह है, स्वराशि का 9वें भाव में है, राहु भी उसी के घर में बैठा हुआ है, माता पिता को कष्ट कहां से देगा। बल्कि माता पिता के लिए तो यह शुभ हो गया, लेकिन फिर मूल नक्षत्र में पैदा होने के कारण से इस बालक को नेगेटिव इंपैक्ट क्या मिलेगा और क्या इस बालक की मूल शांति करानी चाहिए। तो इसका उत्तर है बिल्कुल, इस बालक की मूल शांति होनी चाहिए। क्यों होनी चाहिए? क्योंकि 11वें भाव के अंदर स्थित चंद्रमा इसके मन को भटकाएगा, एजुकेशन में इसको हर्डल आएंगे, पढ़ाने बैठोगे 10 मिनट के बाद में इसका ध्यान इधर उधर दौड़ने लग जाएगा। अभी बालक जिसकी मैं कुंडली आपको दिखा रहा हूं, ये मात्र 1 वर्ष का है, इसके माता पिता बहुत चिंतित हैं,
मुझे उन्होंने कुंडली दिखाई, कहा कि हमें बहुत से लोगों ने कहा कि इसके माता पिता को कष्टकारक है, ऐसा है वैसा है। लेकिन दर्शकों, इस बालक के जन्म के साथ ही जो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, तो क्या होगा? चंद्रमा 11वें भाव में है, पंचम को देख रहा है, तो उसको दूध कम डाइजेस्ट होगा, यानी दूध पिलाओगे पर इसका पेट खराब होगा, इसको प्रॉब्लम आएगी। सूर्य की स्थिति देखेंगे तो सूर्य सप्तम में बैठा है, लग्न पर दृष्टि डालेगा, तो एक बार रोना शुरू करेगा तो बालक चुप ही नहीं होगा। बहुत प्यार से समझाने पर, बहुत प्यार से इसको थपथपी देने पर कहीं जाकर के बालक चुप होगा। जरा सा अगर मान लीजिए बाथरूम इसने कर दिया गीला है और आपने समय पर कपड़े नहीं बदले, रोना शुरू कर देगा, चुप ही नहीं होगा। जरा सी भूख लगेगी, अपने टाइम पर दूध नहीं पिलाया माने, तो रोना शुरू कर देगा, चुप नहीं होगा। ये इसकी स्थिति रहेगी। लेकिन इस बालक को सूर्य की दशा 24 वर्ष के आयु के आसपास आरंभ होगी और 6 वर्ष सूर्य और 10 वर्ष चंद्रमा, यानी 24 से लेकर के 40 वर्ष की आयु जो व्यक्ति की सबसे महत्वपूर्ण होती है, उसी समय पर इसे सूर्य और चंद्रमा की महादशा आरंभ होगी, जो चिंता का कारण पैदा करती है। तो अब क्या करें? यानी 24 वर्ष की आयु तक तो इसका समय ठीक रहेगा, लेकिन चंद्रमा का प्रभाव तो पहले दिन से पड़ेगा, क्योंकि वो 11वें भाव में बैठा है, पंचम को देख रहा है, एजुकेशन के घर को देख रहा है, और एजुकेशन तो बचपन में ही होती है शुरू। ऐसे में इस बालक की मूल शांति कराना अनिवार्य है, क्योंकि चंद्रमा के दुष्प्रभावों को कम करने के लिए यदि हम मूल शांति करवाते हैं तो चंद्रमा के कारण से इसका मन भटकेगा कम, पढ़ाई में थोड़ा सा ध्यान भी रहेगा, और चंद्रमा के नकारात्मक रिजल्ट भी थोड़े कम होंगे। और उसके साथ ही यदि हम इस कुंडली के अंदर चंद्रमा और सूर्य के भी उपाय करेंगे तो 3 वर्ष की आयु के पश्चात इस बालक को पूरे जीवन चंद्रमा और सूर्य के नकारात्मक परिणाम देखने को नहीं मिलेंगे, और ये बालक स्वयं भी अच्छा रहेगा पूरे जीवन और अपने माता पिता को भी खुश रखेगा। इसीलिए दर्शकों, खाली मूल नक्षत्र को लेकर के चिंतित होने से अब ये ज्यादा जरूरी है कि आप ये समझें कि कुंडली क्या कहती है, उसमें चंद्रमा की क्या स्थिति है, आपको चंद्रमा फल कैसे देगा, उसमें मूल शांति करानी चाहिए या नहीं करानी चाहिए, चाहिए तो कब करानी चाहिए, किस तरह से होनी चाहिए। इस सब बातों का अध्ययन करने के पश्चात आप अपने जीवन के अंदर निर्णय लीजिए कि आपको किस रास्ते पर आगे बढ़ना है। खाली एक बात सोच करके चिंतित मत हो जाइए, हमारा बच्चा तो मूल नक्षत्र में पैदा हुआ है, किसी ने कहा है, हमने तो वीडियो देखा था यूट्यूब पर, उन्होंने तो कहा माँ बाप के लिए बहुत भारी होता है, कष्टकारक होता है। मैं तो स्वयं मूल नक्षत्र में पैदा हुआ हूं, माता पिता का आज तक मेरे ऊपर आशीर्वाद है। तो दर्शकों, कभी भी किसी भी समय पर किसी भी घटना को लेकर के किसी भी वीडियो को जब आप देखते हैं तो वीडियो देख करके नॉलेज लीजिए, लेकिन उसके आधार पर प्रतिक्रिया देना आरंभ मत कीजिए जब तक कि आप ये सुनिश्चित ना कर ले कि जो इंफॉर्मेशन हमको मिल रही है ये प्रमाणित है, हमने कई जगह पर इसको डिस्कस किया है और ये चीज ऑथेंटिक है, तब उस पर कोई प्रतिक्रिया दीजिए। वरना किसी भी चीज को लेकर के आपको घबराने की, चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ज्योतिष विद्या के अंदर प्रकांड विद्वान मौजूद हैं, आप उनकी सेवाएं लीजिए। मैं ये नहीं कहता कि आप मेरे पास आइए, लेकिन जो प्रकांड विद्वान हैं, अच्छे लोग हैं, जो ज्योतिष का ज्ञान रखते हैं, जिनकी रुचि ज्योतिष के अंदर है, जो अनुसंधान करते हैं, ऐसे लोगों के पास जाइए, उनसे अपनी समस्या डिस्कस कीजिए, आपको समाधान जरूर मिलेगा। लेकिन किसी भी चीज को लेकर के भयभीत होने की आवश्यकता नहीं है कि मूल नक्षत्र में पैदा हुआ बालक है, हमारे लिए तो ये अनिष्ट कारक हो गया। ऐसा कह करके आप स्वयं का भी और उस बालक का दोनों का मनोबल गिरा रहे हैं, और जो ये अच्छी बात बिल्कुल भी नहीं है। उम्मीद करता हूं दर्शकों, मेरे इस वीडियो के अंदर मैंने आपको आज एक ऐसे सब्जेक्ट पर ज्योतिषीय आकलन दिया है जो आपको ज्योतिष को समझने में भी और ज्योतिष के संदर्भ में जो आपकी भ्रांतियां हैं उसको दूर करने में भी आपकी मदद जरूर करेगा। यदि ऐसी ही किसी दुविधा में यदि आप हैं अपनी कुंडली के अंदर किसी भी चीज को लेकर के, तो आप मुझसे ज्योतिषीय परामर्श ले सकते हैं। नंबर व्हाट्सएप पर मैंने आपको दिए हुए हैं, आप व्हाट्सएप पर संपर्क कर सकते हैं, अपना एक मैसेज छोड़ेंगे,
कि आपको कुंडली दिखानी है, आपको मेरे यहां से प्रॉपर रिप्लाई मिलेगा। आप हमारे दिए गए प्रोसेस को फॉलो कीजिए, आपको आपकी कुंडली का पूरा समाधान जरूर मिलेगा। उम्मीद करता हूं दर्शकों मेरा वीडियो आपको जरूर पसंद आया होगा। अगले वीडियो के अंदर आपसे फिर भेंट होगी, तब तक हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद, जय भारत।